नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सोनभद्र रेणुकूट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस के अवसर पर पिपरी में श्रम विभाग के द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने परिषद के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रचार प्रसार करते हुए इसकी समीक्षा भी की। श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं के क्रियान्वयन व समीक्षा के लिए शुक्रवार को परिषद के अध्यक्ष नगर में पहुंचे। नगर में पहुंचने पर मुर्धवा मोड़ पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चांद प्रकाश जैन की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिपरी नगर पंचायत कार्यालय के समीप स्थित कल्याण मंडपम में आयोजित बाल गंगाधर तिलक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पंडित सुनील भराला ने कहा कि प्रदेश की सरकार श्रमिकों के हित के लिए कटिबद्ध है, जिसके लिए श्रम कल्याण परिषद के द्वारा 8 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा श्रम विभाग के द्वारा भी श्रमिक कल्याण के लिए 13 अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर के श्रमिक लाभान्वित हो सकते हैं, जिसके लिए आप सभी को सक्रिय होकर के उन्हें इसका लाभ दिलाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण परिषद के द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना के तहत हाई स्कूल, इंटर, स्नातकोत्तर की परीक्षा में श्रमिकों के पुत्र या पुत्री 60% से अधिक अंक पाते हैं तो उन्हें 5,000 व 75% से अधिक पाते हैं तो उन्हें एक मुफ्त 7,500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायक योजना के तहत डिग्री पाठ्यक्रम हेतु 15,000, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10,000 व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु 7,000 रुपये प्रति अभ्यर्थी एक मुश्त रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तमाम अन्य योजनाएं हैं जिसका लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। उन्होंने समारोह में मौजूद लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने स्तर से श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ अवश्य दिलाएं, ताकि श्रमिक भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कारखाना मालिक के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है, परंतु यदि वहां के समाज के लोग चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए वहां के लोगों को श्रमिकों के साथ देकर के उनका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह श्रमिकों का साथ देने वाले के साथ हर वक्त खड़े हैं। श्रमिकों व हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने 9 महीने तक जेल में बिताए हैं। श्रमिक नेता राकेश पांडे ने कहा कि हम सभी को श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिए, यही हमारी श्रमिकों के प्रति सच्ची सेवा होगी। जयंती समारोह में प्रदेश कार्य समिति सदस्य चांद प्रकाश जैन, श्रम कल्याण परिषद के सदस्य ओमकार केसरी, SC/ST आयोग के सदस्य श्रवण सिंह गौड़, DLC सरजू राम प्रभाकर मिश्रा, पारसनाथ गुप्ता, आर्यानंद त्रिपाठी, सुरेश प्रभाकर गिरी, प्रदीप सिंह रानू समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। तमाम मजदूरों की समस्याएं हैं और मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं? श्रमिकों को लेकर के अभी हमने उसका उल्लेख किया संवेदन के अंदर कि हमने अपनी 8 योजनाओं का क्रियान्वयन और 13 योजनाओं का एस्टिमेट यानी कि 21 योजनाओं का लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं। श्रमिक परिवार के बच्चे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम उनकी देखरेख के साथ में उनको बीमा तक की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई से लेकर के बेटी की शादी तक का कार्य हम कर रहे हैं। हमारी सरकार इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश के महापुरुषों के दिवसों पर आयोजित कार्यक्रम करके योजनाओं का हित श्रमिक परिवार, जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना, इन सारे कार्यों को श्रम कल्याण परिषद लगातार रात दिन परिश्रम करके हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे श्रम कल्याण परिषद के मान्य सदस्य और पूरे अधिकारी सब उस पर लगातार योजनाओं को क्रियान्वयन में प्रयास करते हैं। माननीय मंत्री जी, कोरोना काल में केंद्र और राज्य की सरकार तमाम मजदूरों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, लेकिन यहाँ की कुछ कंपनियाँ मजदूरों को निकालने का काम कर रही थी। क्या उन पर कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसे किसी भी
अगर असंविधान के तौर पर अगर किसी भी सेवा योजक और उद्यमी ने श्रमिकों को छेड़ने का अगर प्रयत्न करेगा तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे इस संविदा पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, बहुत अभी तक संविदा के मजदूरों को काम पे वापस नहीं लाया गया है, उसमें क्या करें? देखिए, कोरोना काल में चलते हुए बहुत सारे कारखाने भी चपेट में आए हैं। सभी क्षेत्रों को बड़ा एक झटका लगा है। धीरे धीरे काम पटरी पर आ रहा है। जैसे मैं आपके संज्ञान में लाऊं, चाहे वो स्कूल है, आपका होटल बिजनेस है, उद्योग कारखाने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उसकी चपेट में हैं। तो धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि श्रमिकों के हित में सभी सेवा योजक अपना योगदान देंगे और जिस स्पीड से वे काम के चल रहे थे वो उस स्पीड को पकड़ेंगे। और अगर किसी भी गलती के कारण से या उनको बिना वजह किसी को परेशान किया उस पर हमारे अधिकारी कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ पे एक इकाई कारखाना है, एक औद्योगिक इकाई है, इकाई कारखाना है, वहाँ बहुत सारे मजदूरों को जबरदस्ती BRS देने का मामला आया है। देखिए, जबरदस्ती BRS दिया नहीं जा सकता। श्रमिक की सहमति से BRS दिया जाता है। और अभी जो नया कानून बना है, जो 4 करोड़ में भारत सरकार का कानून श्रमिकों का लागू हुआ है, उसमें और भी बहुत प्रावधान श्रमिकों के हित में किए गए हैं। अगर वो इस प्रकार की कोई सामने आएगी तो हम 4 करोड़ कानून का भी उपयोग करेंगे।